प्रेम विवश परिवार सब जानी, सुलगन नरेश कुंवरी चढ़ाई, पालकिन सुमिरे सिद्ध गणेश। सीता जी की विदाई का समय आया तो राजा ने ज्योतिषियों से सुंदर मुहूर्त पूछा और उस शुभ मुहूर्त में रिद्धि और सिद्धि के सहित भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि संसार का कोई भी शुभ कार्य भगवान गणेश की आज्ञा के बिना नहीं होता। अर्थात यदि हमें कोई भी शुभ काम करना है तो भगवान गणेश जी का अर्चन करना होगा। इस कारण से रिद्धि और सिद्धि सहित भगवान गणेश को प्रणाम करते हैं। इस वजह से भी प्रणाम करते हैं कि अब मेरी पुत्रियां गृहस्थ धर्म में प्रविष्ट होने जा रही हैं, इसलिए आप जो है उनकी रक्षा करें, मंगल के दाता हैं। प्रेम विवश परिवार सब, सारे लोग प्रेम के वशीभूत हैं। इतना ही नहीं, जनक जी जो विदेह राज कहलाते हैं, आज उनको भी बड़ा कष्ट है। कैसे? सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। यद्यपि वे विदेहराज हैं, अर्थात उनके जीवन में ज्ञान और वैराग्य समाहित हैं, परंतु आज अपनी पुत्री को विदा करने में उनके धैर्य ने भी जवाब दे दिया। लीन राय उरलाई जान की, मिटी महा मर्याद ज्ञान की। अपनी पुत्री को हृदय तल से लगा लिया है और आज उनका गला प्रेम बस रुंध आया, आंखों में अश्रु आ गए हैं। सारे परिवार को प्रेम के वशीभूत होकर के जिस समय देखा है जनक जी ने, तो अपनी पुत्रियों को भगवान गणेश का स्मरण करके पालकियों में चढ़ाते हैं। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। एक पिता का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का परिपालन आज महाराज विदेहराज जी कर रहे हैं, अपनी पुत्रियों को सुंदर शिक्षा देकर। संसार के मनुष्यों को चाहिए कि वे अपनी संतानों को उचित शिक्षा दें, चाहे वो पुत्र हो अथवा पुत्री, क्योंकि माता पिता का एक अहम रोल होता है जीवन में। इसलिए उस भूमिका को निश्चित रूप से पूर्ण रूपेण अदा करें, अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को सुंदर संस्कार दें। यही कारण है कि रामचरितमानस और राम का चरित्र हमें चरित्रवान बनाता है, हमारे जीवन को सुख और सौंदर्य से भर देता है। यदि जिस घर में इसका पाठ होता है, जो इनका अनुगमन करते हैं या जो लोग इन चौपाइयों को धारण करते हैं, फिर लड़ाई झगड़े से वो दूर हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन उनको करना आ जाता है। नारी धर्म कुल रीति, एक स्त्री का धर्म क्या है? वो अपने परिवार को लेकर के चले, अपने पति की सेवा करे तथा सास और ससुर की भी सेवा करे। समझाया है कि वहाँ जा कर के अच्छी प्रकार से रहना और जितने भी वहाँ के बड़े बुजुर्ग हों उनकी बात मानना, और ये चाहिए भी। आजकल आप देखते होंगे एकल परिवार बहुत ज़्यादा हैं
एकल परिवार में स्वतंत्रता तो बहुत आ जाती है, पर संस्कारों का अभाव हो जाता है। मान लीजिए हमारे जीवन में कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे साथ है, वो हमें बार बार रोकता है, टोकता है हमारी आदतों के लिए कि सुबह जल्दी जगना चाहिए, पूजा करना चाहिए, समय से भोजन करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए ये बात थोड़ा बुरी लगती है, अटपटी लगती है, पर जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त करके ये सब सीख जाते हैं, उनके जीवन में निश्चित रूप से प्रकाश हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए आज हमने 8 बजे तक 9 बजे तक शयन कर लिया, कल को मान लीजिए जो नवीन दंपति हैं उनके जब बच्चे होंगे तो स्कूल कैसे भेजेंगे आप उसको। इसलिए जो जगने का, उठने का, हमारे यहाँ के जो नियम और जो रीतियाँ बताई गई हैं उनका पालन करना चाहिए। बहुविध भूप सुता समुझाई, बहुत प्रकार से समझाते हैं कि हे बेटी, तुम वहाँ पर जा कर के दोनों कुलों की लज्जा को रखना, और एक स्त्री का ये कर्तव्य है कि वो अपने पति की सेवा करे। हाँ, पति पति जैसा होना चाहिए। शास्त्रों ने दोनों को बराबर महत्व दिया है। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय के रे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हों ही सगुन शुभ मंगल राशि। सीता जी जैसे ही चल पड़ी हैं तो कहते हैं समस्त पुरवासी व्याकुल हो गए और उस समय शुभ शगुन होने लगे। जब जीवन में शुभाचरण और सदाचरण किए जाते हैं तो शुभ शगुन तो होते ही हैं। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। राजा जनक आज अपने पुत्रियों को स्वयं पहुँचाने के लिए चल पड़े हैं। साथ में उनके वरिष्ठ मंत्री हैं, ब्राह्मण देव हैं। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। समय जान करके सुंदर वाद्य बजने लगे। बारातियों ने हाथी घोड़े रथ सजा लिए हैं। दशरथ विप्र बोली सब लीन्हे, दान मान परिपूरन कीन्हे। दशरथ जी ने ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर दान दिया है और सुंदर उनकी सेवा की है। चरण सरोज धूरी धरि सीसा, मुदित महीपत पाई असीसा। गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। यही लक्षण हैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ के, जो अपने जीवन में हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं, वेद पाठी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, जो गुणज्ञ ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। इस कारण हमें चाहिए कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करें और हमारे यहाँ कोई अतिथि आए उसका भी सम्मान करें। जीवन में जब सम्मान हम देंगे तभी हमको सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि हम मान सम्मान चाहते हैं तो हम मान सम्मान देना प्रारंभ करें। मात्र चाहने बस से कुछ नहीं होता, हमें करना भी पड़ता है। सुमिरि गजानन कीन पयाना। समस्त देवताओं ने भगवान गणेश को यह आशीर्वाद दिया था कि ये प्रथम पूज्य होंगे। इस कारण बारंबार मानस में भगवान श्री गणेश जी का स्मरण हो आता है, क्योंकि गणेश जी हैं बुद्धि की राशि और समस्त अमंगलों के नष्ट करने वाले हैं। इसलिए इनके लिए कहा गया है मंगल मूर्तये नमः, वरद मूर्तये नमः। वरद अर्थात वर प्रदान करने वाले हैं। मंगल मूल सगुन भय नाना। उस समय नाना प्रकार के शुभ शगुन होने लगे। सुर प्रसून
बरसही हरसी करही अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर के पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी के द्वारा उनके कार्य होने हैं, रावण का वध होना है, तभी जाकर के वे निष्कंटक राज्य कर पाएंगे। बारंबार इस शुभ अवसर में पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं और अप्सराएं सुंदर नृत्य कर रही हैं। जीवन में शुभ और मंगल कार्यों के लिए पुष्पों की वृष्टि, नृत्य, गायन, वादन इत्यादि बहुत आवश्यक है। हाँ, समय अनुकूल हो, समय के अनुसार हर कार्य करना चाहिए। चले अवधपति अवधपुर। अब बारात जो है अयोध्या की ओर प्रस्थान कर चली। नप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। जितने भी वहाँ के वरिष्ठ नागरिक जो कि उनको भेजने आए हैं, बड़े प्रेम से, बड़े चाव से उनको भेजने आ रहे हैं, तो कहते हैं कि उनको सबको सम्मान सहित विदा किया है दशरथ जी ने। फिर जो मांगने वाले थे, भिक्षुक हैं, उन सबको सुंदर सुंदर क्या दे रहे हैं? भूषण बसन बाज गज दीन्हे। दान करने में बहुत आगे हैं दशरथ जी। नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण इत्यादि दिए हैं। और क्या दिया? बोले घोड़े हाथी दान किए हैं। और कहते हैं प्रेम पोषि ठाणे सब कीन्हे। सबको संतोषित कर दिया है कि भाई सबको संतोष हो जाए। बार बार बिरदावली भाखी, फिरे सकल राम ही उर राखी। वे सब बारंबार राम जी की और दशरथ जी की कीर्ति का बखान करके अपने हृदय में राम जी को बैठा करके आगे चल पड़े हैं। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनक प्रेम बस फिरे न चाही। आपस में इतना प्रेम है दशरथ जी में, जनक जी में, कि दशरथ जी कहते हैं कि भैया आप लौट जाइए, अब ये रास्ता आ गया है, मार्ग आ गया है, इसलिए आपको शोभा नहीं देता कि आप हमारे साथ चलें। परंतु जनक जी लौटना नहीं चाहते। बार बार कहते हैं राउ बहोरी उतर भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु भोरी। करौं कवन विधि विनय बनाई, महाराज मुहि दीन बड़ाई। जनक जी अपने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं महाराज, मैं आपके प्रेम और स्नेह का बखान कैसे करूं? आपने मुझे समस्त प्रकार से बड़ा कर दिया, आपने मुझे बड़ाई दी। हमारे यहाँ के जो ये मधुर संबंध हैं, इन सब का रस ही अलग है। इसलिए पहले जो विवाह होते थे, कुल गोत्र का विचार किया जाता था, वंशजों का विचार किया जाता था, यहाँ तक कि ननिहाल का भी विचार किया जाता था, जिससे अगर पति पत्नी की नैया कभी डगमगाती भी थी तो आसपास के रिश्तेदार, पास पड़ोसी और ननिहाल वाले या मातृपक्ष के, पितृपक्ष के लोग उनको मना कर देते थे और वो नैया सामान्य रूप से पुनः चलने लगती थी। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे मोड़ आते हैं। शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता है, पर बाद में बहुत सारे मोड़ आते हैं। तो वे जो मोड़ हैं उनमें हमें कौन सुरक्षित करता है, कौन संरक्षित करता है, इसके लिए हमारे संस्कारों की प्रधानता कही गई है। इस कारण से विवाह कैसे करना चाहिए? बोले जो घर बर कुल
होई अनूपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। किसको किसको देखना है? अब लोग बोलते भाई हमने तो वर को देख लिया। नहीं, मात्र वर को ही नहीं देखना, अपितु जो घर बर कुल, घर भी देखना है, वर भी देखना है, उसके कुल को भी देखना है। ये जब सब सुंदर हों, ज्ञानवान हों, सच्चरित्र हों, तब जाकर के सुता के अनुरूप विवाह करना चाहिए। जैसी पुत्री हो वैसा ही विवाह करें। और इन सब परिस्थितियों से युक्त जब विवाह होता है तो वो दीर्घ काल तक चलता है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो 7 जन्मों का प्रेम भी माना गया है। तो जब हम अपने संस्कारों को मान के चलते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन कुल गोत्र का विचार करते हैं, तभी हमारा जीवन सरस हो पाता है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति, मिलन परस्पर विनय अति प्रीत, न हृदय समाति। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबहि सन पावा। इसके बाद जितने भी ऋषि वहाँ उपस्थित हैं उन सबको प्रणाम करते हैं और सबसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। हे राम, मैं अपने मुख से आपकी प्रशंसा कैसे कर सकता हूँ? आप तो मुनि महेश मन मानस हंसा, आप तो मुनियों के और शंकर जी के हृदय में निवास करने वाले हैं। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी। हे राम, आपसे मिलने के लिए तो हठ योग, लय योग, मंत्र योग, नाद योग इत्यादि का पारण किया जाता है। और क्या करते हैं? काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर को दूर करके योग के माध्यम से आपको प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि आप कैसे हैं? व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी। महाराजा जनक स्वयं योगी हैं, इसलिए भगवान को पहचान गए। कहते हैं आप व्यापक हैं, सब में व्याप्त रहने वाले हैं। अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त पूरे सृष्टि में कुछ है ही नहीं। ब्रह्म अलख अविनाशी, और आप अविनाशी हैं, अव्यक्त हैं। अर्थात जिसके सामने चाहते हैं उसी के सामने व्यक्त होते हैं, अन्यथा आप जो है निराकार रूप में रहते हैं। चिदानंद, चिद और आनंद के स्वरूप हैं। निर्गुण गुण राशि, निर्गुण भी हैं और गुणों की राशि भी हैं। अर्थात आप निराकार भी हैं और साकार भी हैं। मन समेत जेहि जान न बानी, तरकी न सकहीं सकल अनुमानी। आपको मन वाणी और कर्म से पाया नहीं जा सकता। ये साधन मात्र हैं, ये साध्य नहीं है। मन क्रम वचन अगोचर सबके प्राणपति, न तत्र वाग गच्छति न मनो। श्रुति कहती है कि वहाँ पर न तो वाणी जाती है, ना ही मन जाता है, और ना ही हमारे ये कर्म जाते हैं। ये सब साधन है भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसलिए अपने ज्ञान में, अपने कर्म में और अपने वचन में कभी किसी प्रकार का कोई गर्व ना कीजिए, क्योंकि भगवान तो भाव का ग्रहण करते हैं।
भगवान का उल्टा भी नाम लेने वाले अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। तो तात्पर्य यह है कि ज्ञान हमें प्राप्त करना है, पर मात्र ज्ञान के सहारे भगवान नहीं मिलेंगे, उसके लिए भाव और प्रेम आवश्यक है। मन क्रम वचन अगोचर हैं। भाई आप मन से पूजा करेंगे, आप कर्म से पूजन करेंगे, वाणी से स्तुति करेंगे तो ये परमात्मा को प्रसन्न कर सकती हैं, पर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सबका लय हो जाता है, ये सब भगवान में तद्रूप हो जाते हैं। इस प्रकार से हे प्रभु, आपकी महिमा अपार है, अपरंपार है। आज आपने मुझको सुख दिया, मेरे नेत्रों के समक्ष आप आए, मेरे जीवन का अहोभाग्य है। हे प्रभु, ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा।